बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मई है, दिन है एतवार का। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो आज एक तवील लाइव सेशन किया जिसमें वो आम पाकिस्तानियों की लाइव कॉल्स लेते हैं और जवाबात देते हैं। एक तवील सेशन था, लेकिन मैं उसके मुख्तसर मगर इंपॉर्टेंट 11 नुकात आपके सामने रखूँगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो 5 अहम ऐलानात किए, जो 4 खुशखबरियाँ सुनाई, वो तमाम आपके सामने रखता हूँ। मुख्तसर लेकिन जल्दी जल्दी बात करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि उस तवील सेशन में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले ज़ुबैर शाहिद साहब मुल्तान से उन्होंने कॉल की। उन्होंने कहा कि मुआशी आज़ादुल-ओ-शुमार बेहतर हो रहे हैं, महंगाई लेकिन कम नहीं हो रही, आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा, और अगर आम आदमी को अभी आप रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम तनख्वाहें बढ़ा दें ताकि लोगों को वक्ती तौर पर कुछ न कुछ रिलीफ मिले। महंगाई के हवाले से आगे भी चल के प्राइम मिनिस्टर ने उसका बताया कि क्या करने जा रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने यही कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ये अल्लाह ताला का वादा है, ज़िंदगी ऊंच नीच का नाम है। ग्रोथ के ऊपर उन्होंने ग्रोथ रेट के ऊपर बात की और आगे चलकर इसी सेशन में जो हमाद अज़हर साहब हैं उन्होंने तमाम वजूहात बताई कि ग्रोथ रेट यहाँ तक आने में तकरीबन 4% तक आने में वजूहात क्या थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये बताया कि मुश्किल वक्त गुजर गया है, आसानी आएंगी, और आगे उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें शेयर भी की। उसके बाद मोहम्मद कलीम साहब इस्लामाबाद से उन्होंने बताया कि फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी है, 2005 से उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, प्लाट उनको नहीं मिल रहा, वो उन्होंने सारी तफसील बताई। इमरान खान साहब ने कहा आपका मामला तो देखेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा ऐलान था, ये बहुत अहम खबर है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने एक कानूनी तौर पर एक बोर्ड बनाया है, हमने एक बोर्ड बनाया है जो ये बताएगा कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ कानूनी हैं, कौन सी गैर कानूनी हैं, किन में प्लाट लेने चाहिए, किन में नहीं लेने चाहिए, और जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं लेकिन वहाँ पर प्लाट बहुत सारे लोग ले चुके हैं, बहुत सारे लोग रिहायशें रखे हुए हैं, तो उनको कैसे रेगुलाइज करने हैं। और ये टास्क दिया गया है जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को, जो ब्रॉडशीट कमीशन के भी सरबराह थे। ज़बरदस्त जज, दबंग जज, लायक जज, खूबसूरत इंसान, और मुझे बहरहाल बड़ी तवक्कुआत हैं कि इसमें जो एक पूरा डाटा आएगा कौन कौन सी सोसाइटीज़ जो है वो कानूनी है, कौन सी गैर कानूनी है, और ये बहुत ज़बरदस्त एक काम जो है वो होने जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर साहब थे फैसलाबाद से, उन्होंने मसला फ़लस्तीन पर बात की, उन्होंने मसला कश्मीर पर बात की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात प्राइम मिनिस्टर ने की, और वो ये थी कि हम भारत से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, अच्छे तल्लुकात होंगे तो हमारी तिजारत बढ़ेगी, हमें फ़ायदा होगा। 1 अरब की वो मार्केट है, लेकिन कश्मीर के लोगों से गद्दारी नहीं करेंगे। तिजारत को कश्मीरियों के खून पर तरजीह नहीं देंगे। अगर हम तिजारत के लिए भारत के साथ तल्लुकात बेहतर कर लें तो कश्मीरियों का जो खून उन्होंने दिया, जो कुर्बानियाँ दी, जो शहादतें दी, जो जानें दी, जो अपने लोग कुर्बान किए, ये उनके खून से गद्दारी होगी, और ये जो है उनका उस कुर्बानी को ज़ाया करने वाली बात होगी। उनके खून पर तिजारत नहीं करेंगे। 5 अगस्त के जो इक़दाम है उसकी वापसी तक भारत से तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उसके बाद वाई चांडियो बदीन सिंध से उन्होंने इरीगेशन सिस्टम पर बात की कि ये जो इरीगेशन सिस्टम है वो करप्ट है, ताकतवर माफिया है, पानी का मसला है। सिंध कहता है वफाक पानी नहीं दे रहा, और सिंध के पानी के हवाले से उन्होंने कहा रेंजर्स को आप जो है वो जिम्मेदारी दें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बताया कि अगले 10 बरस में 10 डैम बनाने जा रहे हैं। जो काम पिछले 50 साल में नहीं किया गया, ना होने दिया गया, वो हम करने जा रहे हैं। और यहाँ पर यह भी बता दूं, साकिब निसार साहब ने कहा था कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि पिछले 50 साल में कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में डैम नहीं बनने दिए, जिन्होंने डैम नहीं बनाए, और कितना उससे पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये 10 डैम जब बन जाएंगे तो इंशाल्लाह पानी का मसला बहुत हद तक जो है वो हल हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि एक टेक्नोलॉजी सिस्टम ऐसा हम एक्टिवेट करें, पता चलेगा किस सूबे को कितना पानी जा रहा है, ताकि कोई सूबा ये ना कह सके कि मेरी हक तलफी हो रही है। किसान का पानी उन्होंने कहा चोरी होता है, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि सिंध अगर हमसे रेंजर्स की खिदमत मांगेगा तो हम देंगे, क्योंकि ये सूबाई मामला है। जब तक सिंध हुकूमत रेंजर्स की मदद तलब ना करे तो बरह रास्त दायरा है, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वफाक मुदाखलत नहीं कर सकता। हामिद सईद साहब लाहौर से रिंग रोड पर उन्होंने सवाल किया, और उन्होंने जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से बात की, ओवरसीज़ के हवाले से बात की। सबसे बड़ा मसला ओवरसीज़ का है, यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्लाट लेते हैं, ज़मीनें लेते हैं, घर लेते हैं, कब्जे हो जाते हैं, इदारे करप्ट हैं, हर इदारा पैसे लेता है, अदलिया करप्ट है, अदलिया में केस नहीं चलते, वकील पैसे लेके खा जाते हैं, मुतल्लिका इदारे काम नहीं करते, तारीख पे तारीख होती है, अपने कारोबार छोड़कर, नौकरी छोड़कर यहाँ पे आते हैं, ज़लील ख्वार होकर वापस चले जाते हैं, और मसला हल नहीं होता। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि रिंग रोड का जो मामला रावलपिंडी वाला, उस पर एंटी करप्शन तहकीकात कर रहे हैं, और लेकिन हम इस पे काम शुरू करने जा रहे हैं जो रिंग रोड है। और बाकी उन्होंने जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से वो पहले जवाब दे चुके थे, और आगे चल के उन्होंने कुछ और बातें की हैं, वो इसी से मुतल्लिका थी, वो आगे चल के बात करेंगे। इसी से मुतल्लिका कुछ चीज़ें आगे उन्होंने बताई। मोहम्मद अरशद साहब थे रावलपिंडी से,
उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात की, अपोजिशन के हवाले से बात की कि अपोजिशन जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं चाहती, आप इलेक्शन रिफॉर्म चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। इमरान खान साहब ने पीटीएम पर बात की, वही कि वो जाती लड़ाई लड़ रहे हैं, एनआरओ, वो सारे मामला। उन्होंने कहा जहां पर ये रहते हैं बरतानिया में, वहां तो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता, जो इनका रहन सहन है, जो इनकी जिंदगी है, तो ये कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और इनको इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो माशी क्राइसिस से निकल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान निकल आया है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर बात हुई इमरान खान साहब से, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि फसलें जो है पाकिस्तान की फसलें, उनकी पैदावार बढ़ी है, उनको मजीद बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। किसान और दुकानदार के दरमियान जो मिडल मैन है, आड़ती है, उसको निकालने जा रहे हैं। डायरेक्ट किसान मार्केट में आके रिटेलर को अपनी चीज़ें फरोख्त करेगा, उससे किसान को भी फायदा होगा, चीज़ें भी सस्ती होंगी। अब होता यह है कि किसान जो चीज़ 10 रुपए की बेचता है वो मार्केट तक आते आते 50 रुपए की हो जाती है, और दरमियान में पैसे कौन कमा रहा होता है? मिडल मैन कमा रहा होता है। आम आदमी ज्यादा पैसे बेकार होता है, किसान सस्ती चीज बेच रहा होता है, किसान को भी प्रॉफिट नहीं होता, आम आदमी को भी नुकसान है। दरमियान में जो मिडल मैन है वो सारा पैसा कमाता है। इस हवाले से नया सिस्टम उन्होंने कहा हम ला रहे हैं। स्टोरेज के हवाले से उन्होंने बताया 900 नई स्टोरेज बनाने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का कोई ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं। जो स्टोरेज का मामला है वो ये है कि एक सब्जी है वो अब किसान अब फौरन नहीं बेचेगा, वो सब्जी ज़ाया हो जाएगी। ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है कि वो स्टोर कर ले, जब उसका रेट बेहतर हो फिर वो उसको बेचे, या जो बच जाए सब्जी वो वहाँ पे स्टोर कर ले ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो बेचता रहे, ताकि उसको नुकसान ना हो। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 30% सब्जियाँ और फल ज़ाया हो जाते हैं, और जब ये करेंगे स्टोरेज सिस्टम होगा तो उससे बहरहाल किसान को भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। तबस्सुम फैसल, इन्होंने लाहौर से कॉल की, हेल्थ कार्ड के हवाले से सवाल किया। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि केपीके में 100% हो चुका है, पंजाब में साहिवाल डीजी डिवीजन में 100% हो चुका है, इस साल के आखिर तक पूरे पंजाब में हो जाएगा। 7,30,000 रुपए तक कोई भी अपनी फैमिली का इलाज करा सकता है प्राइवेट अस्पतालों से, अच्छे अस्पतालों से, बाइज्जत तरीके से, डिग्निटी के साथ। और अगर पैसे मजीद चाहिए होंगे तो मजीद भी ये रिचार्ज हो जाएगा कार्ड। अस्पतालों को उन्होंने बताया कि इक्विपमेंट अगर कोई बाहर से मंगवाना चाहता है अस्पताल तो वो ड्यूटी फ्री होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। औकाफ, रेलवे और वैक्यूम ट्रस्ट बोर्ड की जो जमीनें हैं वो सस्ती लीज पर उन लोगों को दी जा रही हैं जो अस्पताल बनाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मौके हों कि वो किस अच्छे अस्पताल से इलाज करा सकें। मोहम्मद शहजाद साहब चीचा वतनी से, उन्होंने मुआशी तजियाकारों की बात की कि बहुत सारे इतफाक नहीं करते, और इमरान खान साहब ने फिर बताया कि कभी 4,000 अरब से ज़्यादा जो है वो 4,000 अरब से ज़्यादा का कर्जा इकट्ठा नहीं हुआ, इस बार हुआ है। उन्होंने ऑटोमेशन का बताया, वो ला रहे हैं, जुलाई अगस्त तक जो है वो ऑटोमेशन ले आएंगे, यानी जो टैक्स देने वाला है और लेने वाले हैं, इस दौरान ये जो लोगों की इंटरेक्शन होता है, ये जो पैसे मांगते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दो तो आप टैक्स कम कर देंगे, इसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाने जा रहे हैं। इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा, मेरा बड़ा दिल है कि मैं हफ्ते में एक प्रोग्राम जो है वो मुज़म्मिल असलम साहब के साथ किया करूँ और उनसे ये सवालात किया करूँ, क्योंकि इकॉनमी का हमें नहीं पता, ज़ाहिर है हमें उसका नहीं पता, हमें तो जो बताया जाता है उसको हम आगे कन्वे करने की कोशिश करते हैं। अगर मुज़म्मिल असलम साहब ने टाइम दिया तो, क्योंकि मैं उनको सुनता हूँ, मैं बहुत मुतासिर हूँ, ज़बरदस्त तरीके से बताते हैं, कमाल बड़ा मुझे तो बहुत पसंद है मुज़म्मिल असलम साहब। कभी उनसे रब्ता नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हफ्ते में एक बार वो टाइम दे दिया करें, ताकि हम सारे जो सवाल हैं उस हफ्ते के, जो अच्छी खबरें मुआशी तौर पर आई हैं, चीज़ें हैं, वो हम उनसे समझ लिया करें, सीख लिया करें आसान फहम अल्फाज में, ताकि आपको भी समझ आ जाए, मुझे भी आ जाए। जिनको समझ आए उनके लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको नहीं पता जीडीपी क्या है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, जो है ये जो रेमिटेंसेज और ये सारे मामला किस तरह से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये ग्रोथ क्यों बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें बहरहाल कोशिश करेंगे मुज़म्मिल असलम साहब से पूछने की। उसके बाद इजाज़ साहब ने कॉल की, वो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनका मसला था कोई, सैयद वसीम अहमद साहब थे, उन्होंने एक तजवीज़ दी। उसके बाद शायद फरा साहिबा थी, उन्होंने अपनी गली का बताया कि बुरा हाल है, गली की मुरम्मत नहीं है। फिर उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स पर बात हुई कि पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स कब होंगी। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि नया इदारा बनाना आसान है, पुराने इदारों को जो करप्ट हो चुके हैं ठीक करना बहुत मुश्किल है, टाइम लगेगा, कर लेंगे, लोग तारीफ करेंगे पुलिस की। और उन्होंने बताया कि 25,000 जो है वो 1993 में बताया गया था कि 25,000 जो है वो मेरिट से हट के लोगों को पंजाब पुलिस में नवाज शरीफ ने भर्ती कराया, और उनमें कई जो है वो क्रिमिनल्स भी थे। उन्होंने कहा शरीफ खानदान ने, नून लीग ने कई मावराए अदालत कत्ल कराए, और लेकिन टाइम लगेगा, पुलिस बेहतर हो जाएगी। एक बेवा थी फरीदा साहिबा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने बताया G11 में 1992 में 1992 में
उन्होंने एक प्लाट था उनका, फिर कैसे मिलकर कुछ इदारों ने उस पर कब्जा कराया। वो कहती है मैं इधर उधर गई, सारे आए बाएं शाएं करते हैं। वफाकी मोहतसिब की बात की, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर उनको कहा कि आपका मसला भी देखेंगे, लेकिन जिन जिन की ज़मीनों पर कब्जे हैं वो सिटीजन पोर्टल पर जाकर तफसीलात दर्ज करें ताकि हम उसका जायजा ले सकें। लैंड रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज हो जाएगा, जो है वो इसी साल के अंदर अंदर। फिर इतना आसान नहीं होगा ये जो ज़मीनों के कब्जे और ये सारे मामला। कवानीन में तब्दीली के हवाले से उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, अदलिया के साथ बैठ रहे हैं ताकि कब्जों के जो केसेस हैं इनके फैसले जल्दी हों। टीपू कियानी साहब थे जेलम से, स्वाबा से, उन्होंने कॉल की, उन्होंने यूनियन कौंसिल का बताया, वहाँ सिग्नल्स का इशू था। उसके बाद रिहान ताहिर साहब रहीम यार खान से, उन्होंने एहतजाज की पॉलिसी पर बात की, बजट पर बात की, PTM पर बात की। उसके बाद हमाद अज़हर साहब ने तफसीलात बताई। सादिया साहिबा सियालकोट से, उन्होंने अपने 5 साल बच्चे का बताया, थैलीसीमिया है। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि उनका जो है वो मामला देखेंगे, जो हम सपोर्ट कर सकेंगे करेंगे। और महंगाई के हवाले से फिर बात हुई कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि ये वो वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती, कि लोग ज़ाहिर है मुश्किल में, महंगाई है। अब उन्होंने बताया कि हम किसानों को किसान कार्ड देने जा रहे हैं, ट्रेनिंग देने जा रहे हैं ताकि हमारी पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ेगी तो चीज़ें ज़्यादा होंगी, जब चीज़ें ज़्यादा होंगी, गंदम ज़्यादा होगी, ये सारी सब्जियां फ्रूट ये ज़्यादा होंगे, चीज़ें सस्ती होंगी। किसानों से वो रिटेलर तक, वो जो मैंने आपको बताया सिस्टम नया बनाने जा रहे हैं, स्टोरेज का उन्होंने पहले बता चुका हूँ। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि ऑयल प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ से हम लेते हैं, 2020 के जून से मई 2021 तक उनकी कीमतें 100% बढ़ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 11% बढ़ाई हैं। बाकी हुकूमत खुद पर बोझ वो बर्दाश्त कर रही है ताकि आम आदमी को उससे आम आदमी मुतासिर ना हो। पाम ऑयल का उन्होंने बताया कि 70% रेट बढ़े जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, लेकिन पाकिस्तान ने 27% रेट बढ़ाया। खादें कुछ उन्होंने बताई वो 74% बढ़ी, हमने 16% बढ़ाई। खादें ये बनाने की कोशिश की जा रही है। पाम ऑयल जो है उसके हवाले से, फिर जैतून उन्होंने कहा ये इनकलाब है, जितने ये जैतून के दरख्त लगाए गए हैं 2-3 साल में हम इस काबिल होंगे कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा जैतून। वहीद अहमद साहब से लाहौर से, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बात की। प्राइम मिनिस्टर ने इत्तफाक किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेहतर बनाएंगे, बीज और ये सारे मामलात। आयशा साहिबा कोयटा से, ये इनकी ज़रा मैं आपको कुछ 2 मिनट की कॉल लाजमी सुनाना चाहता हूँ कि बड़ी उन्होंने तकलीफ दे बात की और प्राइम मिनिस्टर भी बड़े डिस्टर्ब नजर आए जब वो बात कर रही थी। और ये बहुत घरों की कहानी है और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि मुझे अंदाजा है बहुत घरों की कहानी है, काश कि हमारी अदालतें ठीक हो जाएं, काश कि हमारे इदारे ठीक हो जाए। ज़रा सुनिए। आयशा बात कर रही हूँ, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात करनी। जी जी आयशा बोलें। जी खान साहब, पहली बात तो ये कि आपकी आवाम आपसे बहुत प्यार करती है, उनके इवन बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो इकदाम कर रहे हैं हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन मसला इतना बड़ा है कि कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं बेवा हूँ, मेरी वालदा भी बेवा है और कोई मेरा बहन भाई नहीं है। 3 साल का मेरा बेटा है। 65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DH रैबर में लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया। SSP का भाई था शेख उमर साहब ने मेरा 2020 में दिसंबर में मेरा कब्जा छुड़वाया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे, लेकिन वो बंदा नतीजे में मुझे 5 लाख का मकरूज करके चला गया। शेख उमर साहब ने हिदायत की थी कि इनका मसला हल करवाएं, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। जो नए CCPO साहब थे उन्होंने भी हिदायत की। अब वो सिर्फ अब तक जो है हिदायत ही चल रही है। SSP के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई है। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताएं, बच्चे को पालू, पैसे लोगों के दूं मैं, या मैं लोन के पैसे दूं? कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए, मैं क्या करूं? और कम से कम सोसाइटी इतनी बड़ी है, उसको इस चीज का पाबंद बनाएं कि जिस तरह अस्करी सोसाइटी वो रेंट के मामला को देखती है तो ये भी रेंट के मामला देखे। और कम से कम आप चीफ जस्टिस को हमारी अपील पहुंचाएं कि हमें किस बात की सजा दी जाती है, क्यों स्टे दिया जाता है ऐसे लोगों को, किस बात का स्टे दिया जाता है। मैं, आप यकीन करें, कोविड में कोयटा से लाहौर पूरा 1 साल में हॉस्टल में ख्वार होती रही। पूरा 1 साल एक कमरे में हॉस्टल में अपनी वालदा और बच्चे के साथ में रही हूँ कि मेरा घर किसी तरह छूट जाए, लेकिन कुछ नहीं होता था। आपके नुमाइंदों के पास भी मैं गई, जलील होती थी मैं। जी देखिए, इस पे इमरान खान साहब ने फिर जवाब दिया, इनको कहा कि ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं, मेरिट का निज़ाम ऐसा लाना चाहते हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर को कॉल ना करनी पड़े कि मेरे घर पे कब्ज़ा है। बड़ी तकलीफ दे बात थी। अफसोस हमारी अदालतों पर, हमारे अदालती निज़ाम पर, जिस तरह से स्टे दिए जाते हैं, जिस तरह से ख्वार किया जाता है, लोगों को जलील किया जाता है, इंसाफ नहीं दिया जाता, तारीखें दी जाती हैं, साल साल ये मामला चलते रहते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की अदालतें ठीक हो जाएँ। अगर पाकिस्तान की अदालतें ठीक होंगी तो पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हामिद मीर साहब और जस्टिस काजी फैसल साहब के मामला पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।